जीजी, क्या हुआ? आप मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? कोई बात हो गई क्या? मुन्ना, इतने नादान मत बनो। बच्चे नहीं है दूध पीते कि कुछ जानते नहीं हो। मुझे तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई बात सुनते नहीं हो। बड़ी बहन माँ समान होती है, लेकिन तुम लोग मेरी कोई इज्जत कर रहे हो। अब माँ बाप नहीं है दुनिया में, तो चलो हम खड़े हो गए कि चलो तुम्हारी बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन तुम लोग हमको कहीं का नहीं छोड़ोगे। अरे जीजी, ऐसी क्या बात हो गई? आप तो बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठी हैं। अरे मेरी कौन सी बात आपको बुरी लग गई? मुझे बताइए तो। देखो मुन्ना, ये बच्चों की तरह खिलखिलाओ मत। बात बहुत सीरियस है। हम वास्तव में बहुत गुस्से में हैं। जीजी लेकिन बताइए तो, भगवान कसम मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं और कौन सी बात मेरी बुरी लग गई, बताइए। आप भी ना कुछ सामने रह सकते हैं। अब बेवजह क्यों हंस रहे हैं? जीजी की बात तो सुन लीजिए। जीजी क्या कहना चाह रहे हैं उनको बोलने नहीं दे रहे हैं और हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह। हे भगवान, अब हंसना भी गुनाह हो गया है क्या? रोना शुरू कर दे क्या? और कौन सी बात हो गई मुझे बताया जाए, मैं भी तो समझूं। किस बात से मेरी इतनी अच्छी जीजी नाराज हो गई है? थोड़ी देर आप सीरियस हो जाइए। अब ठीक है, देखो मनहूस की तरह अपनी शकल बना लिया, अब अच्छा लग रहा हूं। अब तो मेरी बड़ी बहन बात बता दो। अभी गए थे ना एक लड़का दिखने, उसका बाप मनहूस की तरह शकल बनाया था, जैसे लग रहा था घर में मातम पड़ा है। देखो जीजी, हमेशा प्रसन्नचित्त होकर कोई काम करना चाहिए। अपने दोस्त के साथ गया था शादी लेकर के, बाप के चेहरे पे तो कोई हंसी ही नहीं थी। उसी समय हम डिसाइड कर लिए इस मनहूस के हाथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। मुन्ना, हम शादी के सिलसिले में ही तुमसे बात करने आए हैं। हाँ हाँ दीदी, बात करिए ना। जीजी, मेरे कहने का मतलब है हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मुन्ना, एक बात कान खोल के साफ साफ सुन लो। दुनिया को तुम अपने अनुसार नहीं चला सकते हो, समझ गए? और तुम हो लड़की के बाप, तुमको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा, लेकिन तुम झुकने को तैयार नहीं हो। समझ गए कि नहीं? कितना भी पढ़ा लिखा दो लड़की को, लेकिन लड़की लड़की रहेगी, समझ गए? और तुम हो लड़की के बाप, तुमको झुक के रहना पड़ेगा, विनम्र होकर बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन तुम तन के बात करोगे, दबंग होके जाओगे। ये कौन सी हरकत है? मुन्ना, तुम हर शादी में कमी निकालने का ठेका ले लिए हो। अब तुम इतनी अच्छी शादी तुमको हम बताए थे, वहां जाके तुम अलग नौटंकी कर दिए। कह रहे हो लड़के का हाव भाव नहीं ठीक था। अब बताओ, लड़के का हाव भाव तुम देखोगे? अरे वो लड़का है ना, लड़के का हाव भाव देखोगे। लड़कियों का हाव भाव देखा जाता है, लड़कों का नहीं। अब जीजी, हम तुमसे सही कह रहे हैं, लड़के का हाव भाव हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जीजी। लड़के का भी हाव भाव देखा जाता है। तुम पता नहीं किस युग में जी रही हो, अब समाज बदल गया है। समझ गई कि नहीं समझ गई? और जीजी, तुमको नहीं पता है 47% लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है? तो ठीक है मुन्ना, तुम भी उसी 47% में शामिल हो जाओ, समझ गए? शामिल हो जाओ, मत करो अपनी लड़की की शादी। जीजी तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी करूंगा, बहुत अच्छे घर में करूंगा और बहुत सोच विचार की करूंगा। शादी कोई तमाशा नहीं है और गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। जीजी तुम मेरी भी बात कान खोल के साफ साफ सुन लो, मैं किसी उच्चबक लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। जीजी तुम एक शादी भेजी थी, उसके हाव भाव नहीं ठीक थे। तुम एक शादी भेजी थी, उसकी हाइट मेरी बिटिया से थोड़ी सी अधिक थी, 2 इंच। ऐसे नटुल्ले भटुल्ले के यहाँ शादी नहीं करूंगा। एक शादी भेजी थी, जैसे लग रहा था मेरा भाई है। अंकल छाप लड़के से शादी कर दें? जीजी मेरी लड़की मेडिकल की पढ़ाई की है, पीजी कर रही है, मामूली बात नहीं है। लड़कों से कम तरीके से नहीं पाले हैं। मेरी बेटी शुरू से पढ़ने में होशियार थी, दिन रात मेहनत की, कॉन्वेंट से पूरी पढ़ाई की, MBBS निकाली, अब पीजी कर रही है। तो उसकी शादी कहीं भी अरे गहरे नत्थु खैरे में कर दूंगा। और जान लो जीजी, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ठोक बजा के करूंगा, पूरी जांच पड़ताल कर लूंगा। और मेरी बेटी अंत में पूरा फाइनल डिसीजन मेरी बेटी करेगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। वैसे भी मेरी बेटी को भी शादी विवाह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जीजी तुम चिंता मत करो, शादी बहुत अच्छी होगी। ठीक है मुन्ना, तुम्हारी बात सही है, तुम भी सही कह रहे हो, अपनी जगह सही भी हो, हम गलत नहीं कह रहे हैं। अपनी बिटिया को तुम भी पैसे रुपए खर्च करके पढ़ाई लिखाए हो, तुम्हारी बिटिया भी मेहनत की है, सब सही है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है तुम MD वाले लड़के को क्यों काट दिए? अरे जीजी वो लड़का तो हमको बहुत मेहरा लग रहा था और उसके हाव भाव एकदम औरतों जैसे थे, हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। और जो राधे श्याम भी तो एक शादी बताए थे, वो शादी तो बहुत अच्छी थी, लड़का सर्जन था, वो शादी तुम क्यों काट
अच्छा जीजी, राधे शर्मा वाली शादी? अरे जीजी, उस लड़के का नाक बहुत लंबा था। हे भगवान मुन्ना, तुम इसी तरह हर शादी को काटते रहोगे, हर शादी में कमी निकालते रहोगे, तब तो तुम अपनी बिटिया की शादी कहीं नहीं कर पाओगे। लड़का सज्जन था, अब तुमको उसकी नाक लंबी लगी। हे भगवान, मेरा दिमाग तो फट जाएगा। मुझे तो लग रहा है तुम शादी को एकदम मजाक बना दिए हो। मजाक नहीं बनाए है जीजी, हम भी शादी को लेके बहुत सीरियस हैं। लेकिन जीजी, पहले के ज़माने में अब के ज़माने में बहुत अंतर है। और जीजी, तुम उस अंतर को स्वीकार नहीं कर रही हो। ज़माना बदल गया है, लड़कियां योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, मेहनत कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, तब तो वो जरूर चाहेंगी ना कि उनको एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हर शादी में कमी निकाल रहे हो और लड़कियों की तरह बात कर रहे हो। हाँ भाव ठीक नहीं है। ये हाँ भाव क्या होता है? ये तो गलत बात है ना, तुम गलत बात कर रहे हो। अब जीजी हम तुमसे क्या बताएं, सही कह रहे हैं। लड़के का हाव भाव बिल्कुल ठीक नहीं लगा हमको, एकदम हमको सनकी टाइप का लग रहा था, या मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था। ठीक है मुन्ना, तुम इसी तरह शादी में कमी निकालते रहो। नहीं जीजी, हम शादी में कमी नहीं निकाल रहे हैं, अच्छी शादी करेंगे, तुम देख लेना। दीदी सही कह रही हैं, तुम हर शादी में कमी मत निकालो। बहुत छोटी छोटी गलतियों को तुम पकड़ रहे हो। नाक लंबी है, क्या हुआ थोड़ी नाक लंबी हो गई तो? और वो भी शादी कोई बुरी नहीं थी, लड़का थोड़ा हेल्दी था, खाते पीते घर का था। अब तुम उसको कह रहे हो मेरा भाई लग रहा है। हाँ ये जान लो, अपनी गुड़िया की शादी में तो उस अंकल छाप से तो नहीं करूंगा। भले मेरी बेटी कुमारी रह जाए, समझ गई कि नहीं? अब तुम लोग टांग मत अड़ाओ, हम बहुत अच्छे अच्छे लड़के देखे हैं, अच्छी शादी करेंगे। तुम लोग के पास कोई दिमाग तो है नहीं, क्योंकि तुम लोग हो इमोशनल और मैं हूँ प्रोफेशनल। इमोशनल लोग हमेशा धोखा खाते हैं और बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए तुम लोग अपनी बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। और मैं हूँ प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल तरीके से ही बात करूँगा, इतना जान लो। इसलिए तुम लोग को भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मत बनो, हमेशा बेवकूफ़ बनती रहोगी, हर लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, समझ गई? तुम लोग भी अपने अपने इमोशन को कंट्रोल में करो, प्रोफेशनल बनो, समझ गई? ये दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ भावनाओं की कदर नहीं होती है। एक शादी तुम लोग तय करी थी ना, वो किया भावनाओं की कदर? यहाँ लोग भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, सबके इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, समझ गई कि नहीं समझ गई? और जीजी तुम डे वन से कह रही थी वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन देखी किस समय पलटी मारा, नेताओं की तरफ पलटी मार दिया। उसके ऊपर विश्वास करने लायक था? वो तुम्हारी भावनाओं की कदर किया? तुम इतनी लगी थी शादी में, तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं किया, शादी को तमाशा बना दिया। शुरू में इतना उतावला था कि मैं आप ही के घर में शादी करूंगा, फिर क्या हुआ? जब लड़की दिखाने की नौबत आई तो पलटी मार दिया। हाँ वो तो बहुत दुष्ट था, मेरी भी भावनाओं की कदर नहीं किया। जीजी मैं तुमको यही बता रहा हूँ, यहाँ लोग भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं भी शादी से पीछे हट गया। वैसे भी उसे बातचीत करने का तो तमीज ही नहीं था। सच पूछो तो जीजी, उनका ही मानसिक विकास नहीं हुआ था, और जब उनका ही मानसिक विकास नहीं हुआ है तो उनके बेटों का मानसिक विकास कितना हुआ होगा? अच्छा हुआ मैं बच गया। मुझे शुरू से वो शादी इतना पसंद नहीं था, लेकिन मैं आपके कहने से इतना बातचीत किया, और मुझे गुस्सा तो तब आया, एक नंबर का झुट्टा था, मेरे पर झूठा आरोप लगा दिया। इसलिए जी तुमसे भी कहेंगे आलतू फालतू लोगों से बातचीत मत किया करो, क्योंकि देखी ना तुम्हारी भावनाओं की वो कदर नहीं किया, वो निहायत ही बदतमीज आदमी था। अभी देखना जीजी, एक शादी में धोखा खाया है ना, दोनों शादियों में धोखा ही मिलेगा। शर्मा जी बहुत भ्रम में जी रहे हैं, अभी सब सामने आएगा उनके, बस धैर्य रखना, जिंदा रहेंगे तो उनको देख लेंगे। हमेशा शर्मा जी यही गुणगान करते रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा ही मायने नहीं रखता है, सबसे बड़ा होता है व्यक्ति का व्यवहार, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शर्मा जी को ये समझना चाहिए, एक बहू के घर नहीं टिक पाई है, बाजा बजा के चली गई, अच्छा की, वो इसी लायक थे। शर्मा जी ये सोच रहे हैं 2 लड़कों की शादी कर देंगे, गंगा नहा लेंगे, नहीं, अभी उनका फिर बाजा बजेगा। और शर्मा जी बहुत भ्रम में जी रहे हैं, उनको MBBS लड़कियां, MD, PG चाहिए,
और गऊ छाप भी चाहिए, तो आज के युग में गऊ छाप लड़कियां नहीं मिलेंगी। शर्मा जी बहुत भ्रम में जी रहे हैं। अभी तो उनका बाजा बजेगा ना, अभी देखते रहना। पीजी कर रही हैं लड़कियां और इनको गऊ छाप लड़की चाहिए ताकि लड़कियों को दबा के रखें। आजकल की लड़कियां दब करके नहीं रहेंगी, और ठीक भी है। बताए ना जीजी कि 47% लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। अब तुम समझ रही हो? आधे तो रड़ुआ मर जाएंगे, 47% लड़के रड़ुआ ही मर जाएंगे, समझ लो। हल्दी नहीं लग पाएगा उन लोग को। अच्छा अच्छा मुन्ना, सुन लिए, मान गए, ज्ञान का भंडार है तुम्हारे पास। और सुप सुप बोलो। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, और तुम आलतू फालतू बात बोल रहे हो। रड़ुआ रड़ुआ ये सब क्या है? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए खूब धूमधाम से, समझ गए कि नहीं? सुप सुप बोला करो। तुमको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। अरे क्यों मना रहे हो कि लड़के रड़ुआ रह जाएंगे? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए। हाँ, जब चाहते हैं तो अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रहे हैं? लड़की चाहिए पढ़ी लिखी, लड़की चाहिए प्रोफेशनल, और गऊ छाप भी लड़की चाहिए। ऐसे कैसे होगा? लड़कियां पढ़ लिख करके मेहनत करके नौकरी भी कर रही हैं और जाके उनके घर में सब कुछ बर्दाश्त करें। ठीक कर रही हैं लड़कियां। अच्छी शादी मिले तो करें, अच्छी शादी ना मिले ठोकर मार दें। शादी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है कि लेना जरूरी है। अच्छी शादी मिले लड़कियों का, और जहाँ उनके विचार मिले, लाइफ पार्टनर अच्छा हो, तभी शादी के लिए हाँ करें। क्योंकि समय के साथ अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपनी गुड़िया की शादी कोई भी आलतू फालतू नहीं करूँगा। मेरी बेटी योग्य है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लड़के वाले बहुत कमी निकालते हैं शादी में, और इसी तरह कमी निकालेंगे तो लड़के तो लड़वा रह ही जाएंगे। 47% लड़कों की शादी होगी ही नहीं। हाँ हाँ चलो ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी बातें सब सही है, लेकिन इतना जान लो तुमको भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं मिलेगा। इतना जान लो, थोड़ी बहुत कमियों के साथ तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ जीजी, मैं भी जानता हूँ कि मुझे भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगा, और मैं थोड़ी बहुत कमियों के साथ जरूर स्वीकार करूँगा। तो जीजी आप नाराज मत हो ना। मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि अवेयरनेस। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा। लड़के वाले अपने को ऊंचा न समझे, बल्कि मुझको अपने समकक्ष समझेंगे। वहाँ ही अपनी बेटी की शादी करूँगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि मैं लड़का वाला हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बहुत ऊंचा हूँ, और मैं नीचा हूँ। नहीं, मुझे अपने समकक्ष समझेंगे, वही मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। हाँ हाँ मुन्ना, तुम्हारी बातों में मुझे दम तो लग रहा है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ऊंचा नीचा, लड़के वाले वास्तव में अपने आप को बहुत ऊंचा ही समझते हैं, हमेशा लड़की वाले को नीचा समझते हैं। ये तो उनको छोड़ना पड़ेगा और उनको समकक्ष तो समझना ही पड़ेगा। हाँ जीजी, इसलिए तुम परेशान मत हो। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, समाज हमारा बदल रहा है, लोगों की सोच परिवर्तित हो रहे हैं, और मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूँगा जहाँ पे लड़के वाले मुझे अपने समकक्ष समझेंगे। और जीजी, आप मेरी बड़ी बहन है, माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी बहन माँ समान होती है। और जीजी, आपको नाराज़ करना या आपको दुख पहुँचाना मेरी मनसा नहीं है। और जीजी, अगर मेरी बातों से तकलीफ पहुँची हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तो जीजी, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं मुन्ना, मैं अपने अच्छे भाई से कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू दीदी, आई एम सो हैप्पी। मेरा भी यही मानना है। आप अपनी बेटी की शादी वहीं पे करिए जहाँ लड़के वाले आपको अपनी समकक्ष समझे, अपने से नीचे नहीं। दोस्तों, आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।